दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भट्टा। आप देख रहे हैं लिखा हुआ डिस्काउंट, ठीक है। हम जो है दिल्ली पुलिस के टॉपिक जो मैथ के अंदर आते हैं वो पहले क्लियर करने जा रहे हैं। जैसे हमने रेशियो कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, एवरेज कर लिया है, स्क्वायर रूट कर लिया है और भी काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए। अनुपात समानुपात हो गया है, औसत हो गया है और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, साधारण ब्याज हो गया है। इस तरीके से हमने काफ़ी 5-6 टॉपिक कर लिए। आज हम कर रहे हैं उसी के क्रम में डिस्काउंट भट्टा। जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, मैथ के अंदर 15 नंबर की मैथ आती। कितने नंबर की? 15 नंबर की। तो 15 नंबर की जो मैथ है उसमें 15 में से 15 मार्क्स लेने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहते हो मैथ में तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, समय पे करवाई जाएंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट में देखिए क्या है, भट्टा हम पढ़ने जा रहे हैं। भट्टा होता क्या है असल में? भट्टा बोलते किसे, डिस्काउंट बोलते किसे? इस डिस्काउंट को छूट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक शब्द और याद रखना, छूट। छूट जहाँ आए उसका मतलब ये क्या है? डिस्काउंट। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है डिस्काउंट क्या है, असल में भट्टा है क्या चीज़। जैसे आप किसी दुकान पर गए, दुकान पर जाते ही आप देखते हो, कोई शोरूम में गए, मान लो बढ़िया सा शोरूम है, तो बाहर जो शीशा लगा होता है कांच का, उसके साइड में से बोर्ड रखा होता है, ऐसे बोर्ड रखा होता है और उस पर लिखा रहता है 30% ऑफ। ये उस पर लिखा होता है 30% ऑफ। इसका मतलब है 30% ऑफ का मतलब 30% डिस्काउंट, 30% भट्टा। जैसे आप दुकान के अंदर गए, कोई जींस है, मान लो कोई जींस है। अब जींस के ऊपर 1000 रुपये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1000 रुपये। 1000 रुपये लिखा हुआ है तो आपको 30% ऑफ करके देना है। 30% ऑफ करके देना है। इसका मतलब कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। उसका 30% ऑफ करके देना है, मतलब आपको 70% चुकाना है। 30% आपको नहीं चुकाना है, 30% ऑफ है, 70% चुकाना है। कितना चुकाना है? 70%। 70% चुकाना है तो 1000 का 70% निकालो। ये लो, 1000 का 70%। 2 0 से 2 0 काट दो, 10 को 70 से गुणा करेंगे, 700 रुपये। 700 रुपये आपको दे करके आने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है डिस्काउंट, इसे बोलते हैं भट्टा। ये जो डिस्काउंट है, ये भट्टा है, ये हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। किस पे? एमआरपी पे। एमआरपी क्या होती है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पे दिया जाता है। भट्टा कभी भी क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट कभी भी क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाएगा। जैसे आप मान लो कोई भी 500 रुपये की चीज़ खरीद करके लाते हैं, जो खरीद करके लाते हैं वो होता है क्रय मूल्य। वो क्या होता है? क्रय मूल्य। 500 रुपये की वस्तु है, आपने खरीदी 500 रुपये में। अब देखिए डिस्काउंट देना है आपको, आप इसको बेचना चाहते हैं। 500 रुपये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य, क्योंकि आपने 500 में खरीदी है। आप इस पर 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप 10% डिस्काउंट क्रय मूल्य पर नहीं दे सकते। अगर आप क्रय मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं 10%, तो 500 का 10% कितना हो गया? 50। तो 50 इसमें से निकाल दो, कितना बच गया? 450। अब 450 रुपये आपको दे करके चला जाएगा, लेकिन आपने तो खुद ने ही 500 में खरीदा, तो आपको क्या हो गया? नुकसान। तो नुकसान कोई चाहता नहीं है अपनी दुकान में, अपने बिजनेस में। कोई नुकसान करवाने के लिए थोड़ी खोलता है। इसलिए ये है सीधी सी बात कि डिस्काउंट भट्टा वो कभी भी क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाएगा। वो क्या करेगा? सोचेगा मुझे 10% डिस्काउंट देना है, तो मैं क्या करता हूँ, 500 की जगह 600 लिख देता हूँ। ग्राहक को क्या पता मैं 500 की लाया हूँ, 600 की लाया हूँ। ग्राहक को पता नहीं है दुकानदार कितने की लाया है जींस। 600 लिख दिए, ठीक है। अब 600 का अब लिख देगा 10% ऑफ। अब 600 का 10% ऑफ है, 10% छूट है, मतलब ग्राहक 90% दे करके जाएगा। 10% की उसको छूट है, 90% दे करके जाएगा। तो 600 का 90%, 2 0 से 2 0 काट दो, 540 रुपये दे करके जाएगा। अब 540 रुपये दे करके जाएगा, लेकिन दुकानदार ने तो 500 की खरीदी, फिर भी 40 रुपये का लाभ हो रहा है। समझ गए? इस तरीके से गेम आपके साथ खेला जाता है। सीधी सी बात आप ध्यान में रखिए, जो अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर, एमआरपी किसे बोलते हैं? जिसमें आप खरीदते हैं उससे कुछ रुपए बढ़ा करके उस पर लिख दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एमआरपी। उसको क्या बोलते हैं? एमआरपी या अंकित मूल्य। एमआरपी या अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य पर क्या दी जाती है? छूट। अंकित मूल्य पर ही भट्टा दिया जाता है। भट्टा लिख दो, डिस्काउंट लिख दो, छूट लिख दो, एक ही बात है। एमआरपी या अंकित मूल्य पर ही भट्टा दिया जाता है। इस बात को आप गौर से याद रख लेना, यही बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो कोई भी एमआरपी है, आप दुकान पर गए, आपने जाते ही देखा कि वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये लो शोरूम के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 10% प्लस 20% ऑफ, ये लो। अब इसका क्या मतलब है? 10% प्लस 20% ऑफ लिखा हुआ है, तो मैं जाऊँगा बाहर, मैं देखूँगा जाते यार यहाँ तो लिखा हुआ है 10% प्लस 20% ऑफ, इसका मतलब 30% की छूट है। लेकिन ये मेरे भाई 30% की छूट नहीं है। जैसे 700 रुपये की कोई चीज़ है, आपने सेलेक्ट करी, एक शर्ट सेलेक्ट करी आपने, जब आपने एक शर्ट उठा ली, अब उसके पैसे देने गए काउंटर पर, तो आपने कहा कि 10% प्लस 20% 30% ऑफ है, 30% ऑफ है, इसका मतलब 17% में दे करके जाऊंगा। जब 30% की छूट है, इसका मतलब 17% में दे करके जाऊंगा। तो 700 का 70% कितना हो गया? 700 का 70%, ये 2 जीरो काट दो, 490 रुपये में दे करके जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? आप। ये आप खुद कह रहे हैं कि मैं 490 रुपये दे करके जाऊंगा। लेकिन दुकानदार क्या पागल है? 10% प्लस 20% यहाँ डायरेक्ट 30% भी लिख सकता था। 10% प्लस 20% लिखा उसने, यहाँ डायरेक्ट 30% भी लिख सकता था। ऐसा नहीं लिखा उसने। 30% में और 10% प्लस 20% में फ़र्क है, समझ गए? 30% में और 10% प्लस 20% में फ़र्क है। अब दुकानदार क्या करेगा? 700 रुपये एमआरपी है, आपने कहा मैं 490 दे करके जाऊंगा, क्योंकि आपने तो देखा 10% प्लस 20% 30% की छूट है। तो अब देखिए, अब दुकानदार कह रहा है भाई 70% ऑफ करके 490 नहीं दे सकते आप, आपको 10% प्लस 20% ऑफ करना है। इसका मतलब पहले 700 का 10% छूट करो। अब 10% छूट करेंगे, इसका मतलब हम कितने दे करके जाएंगे? 90%। जब 10% की छूट होगी तो इसका मतलब ये है कि 90% दे करके जाएंगे। ये लो 90% हमें देना पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा है 10% प्लस 20%, 20% और छूट है, तो अब 80% दे करके जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये लो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। तो 8 को 9 से गुणा करेंगे 72, 72 इंटू 7, 7 को 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 504 रुपये आपको देने पड़ेंगे। दुकानदार के हिसाब से कितने देने पड़ेंगे? 504 रुपये। और आपके हिसाब से कितने देने पड़ेंगे? 490 रुपये। तो ये वाली बात सही है, ठीक है ना? अगर वो डायरेक्ट 30% लिख रखा होता तो आपको देने पड़ते, डायरेक्ट 30% केवल लिखा होता तो आपको देने पड़ते 490 रुपये। लेकिन 10% प्लस 20% लिख रखा है तो आपको देने पड़ेंगे कितने? 504 रुपये। ठीक है, ये बात आपको गौर से ध्यान से समझनी है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी, जैसे आपको दिया हो किसी वस्तु पर 10% और 20% भट्टा देने के बाद कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो 10% और 20% ले लो, चाहे कुछ भी हो परसेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो 10% और 20% भट्टा देने के बाद कितना रुपए में बेचा जाएगा, ये है। तो पहले एमआरपी लिख लेंगे, 10% और 20% भट्टा देने के बाद 10% भट्टा फिर 20% भट्टा, छूट बोल दो डिस्काउंट बोल दो। तो पहले एमआरपी गुणा में 10% छूट है, 10% की छूट है। 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होती है, उसमें से 10% की छूट है, इसका मतलब कितने पैसे देगा? 90%। 90% हमें दे करके आने पड़ेंगे। 90%, तो परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100, तो ठीक है। फिर है 20% की छूट, 20% की छूट है, मतलब 80% पैसे हमें दे करके आने पड़ेंगे। इस तरीके से हम करेंगे सवालों को, ठीक है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। दूसरी चीज़, जैसे मान लो एक तरीका तो ये है, अब किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद कितने रुपए में बेची जाएगी, मान लो ऐसा क्वेश्चन है। जैसे 700 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर 10% की क्या है? भट्टा है। 10% भट्टा देने के बाद कितने रुपए में बेचा जाएगा। अब दो तरीके इसको करने के, कितने तरीके? दो तरीके। पहला तरीका देखो, 10% का भट्टा है, 10% की छूट है, 10% की छूट है, इसका मतलब 90% कोई भी खरीदेगा उसको दे करके आने पड़ेंगे। सीधी सी बात है कि नहीं है? 10% की छूट है, इसका मतलब 90% जो भी व्यक्ति सामान खरीदेगा उसको दे करके आने पड़ेंगे, इसको दे करके आने पड़ेंगे।
तो 700 रुपये की वस्तु है, 10% का डिस्काउंट है, 10% की छूट है, तो 700 का सीधी सी बात है 90% दे करके आएगा। तो 20 से 20 कट गई, 7 नाम 63, 630 रुपये दे करके आएगा। पहली बात तो हो गई ये, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, हमेशा जो छूट है उसको माइनस कर दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे 700 रुपये है, 10% की छूट है, तो 700 का 10% निकालो। 700 का 10% क्या है, 70 रुपये। ये क्या है 70 रुपये, ये 700 का 10% है, और 10% क्या है, भट्टा। तो ये छूट है, 70 रुपये की छूट है, तो 700 के ऊपर 70 रुपये की छूट है, तो 700 माइनस 70 बराबर 630 रुपये। या तो आप डायरेक्ट 10% की छूट है, इसका मतलब 90% देने पड़ेंगे। आप MRP का 90% निकाल दो, आंसर आ जाएगा कितने में बेचना है। या आप क्या करो, जितने की छूट है वो निकाल करके इसमें से घटाओ, फिर आपका आंसर आएगा। ये 2 तरीके हैं, ठीक है ना। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हुए लेते हैं। आज हमारा पहला जो है ये वीडियो है डिस्काउंट का, आगे 4-5 वीडियो और आएंगे, बेहतर से बेहतर लेवल तक हम ले जाएंगे। और जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत होकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिनका मैथ वीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और शानदार क्लास है, ठीक है ना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत। इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन ही है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है। मैंने बताया था जो भट्टा होता है, डिस्काउंट होती है, छूट होता है, वो किस पे दिया जाता है, MRP पे। और MRP क्या होता है, अंकित मूल्य। अब मैं अंकित मूल्य नहीं लिखूंगा बार बार में, ठीक है ना, ध्यान रखना, MRP लिखूंगा। अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये। अंकित मूल्य आपके सामने 150 रुपये है। एक पंखे है, पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का मतलब है MRP जो है अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचेंगे उसको। तो सीधी सी बात है, 20% छूट देंगे तो कितने में बिकेगा, 80% में। 80% में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो ये देखो 150 का 80% में बिकेगा। MRP का निकाला जाता है, छूट अंकित मूल्य पर निकाली जाती है, ये अंकित मूल्य है। तो 150 का 80%, 50 से काटो 2 बार, 50 से काटो 3 बार, 2 से काटो इससे को 40 बार, 40 × 3 कितना, 120 रुपये। 120 रुपये में बिकेगा आपका पंखा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब 150 का आप 20% निकाल करके भी 150 में घटा सकते थे, लेकिन वो समस्या हमें नहीं करनी। हम सीधा 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब ग्राहक को 80% देना पड़ेगा। 20% की छूट है तो ग्राहक 80% पैसे दे करके जाएगा, तो 150 का 80% कितना हो गया, 120 रुपये। इस तरीके से यह है आपका पहला क्वेश्चन। आगे देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन हो अर्थमेटिक का आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, रुपये 475 के अंकित मूल्य कितना हो गया, 475 रुपये। MRP कितनी हो गई, 475 रुपये। छूट कितनी है, छूट है 15%। रुपये 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाली जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी है, छूट कितनी है, 15%। ये पूछ रहा है छूट कितनी है, देखो छूट कितनी है। अब देखो 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, MRP दी हुई है, MRP दी हुई आपको, डिस्काउंट दिया हुआ है, छूट दी हुई है 15%। वो यह पूछता है कि कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, 15% छूट है, तो 475 का 15% छूट है, मतलब 85% ग्राहक दे करके जाएगा। तो 475 का 85% क्या हो गया, विक्रय मूल्य। लेकिन वो पूछ रहा है कि छूट कितनी है, दुकानदार कितने रुपए की छूट देगा 475 में से। तो दुकानदार 475 में से 15% की छूट देगा, क्योंकि उसने लिख रखा है बाहर कि 15% छूट है। देखो 15% छूट वाले जूतों की जोड़ी। तो ये पूछ रहा है छूट कितनी है, रुपयों में छूट कितनी है। तो सीधी सी बात है, 15% की छूट है, तो 475 का 15%, ये लो। अब काट दो 5 से, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 0। 5 से फिर काटो, 5 चौका 20, 5 नाम 45, 55 25, 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कट रहा। तो 3 को 95 से गुणा करो, 3 5 15, 5 हासिल 1, 9 27, 28, 28 में देखो 4 का भाग 4 संते 28, 4 एकम 4, 71 हो गया। देखो 4 एकम 4, 4 संत 28, 4 284, 1 बच गया 0.25, ये लो 71 रुपये 25 पैसे। ये क्या आ गई, छूट। ये आ गया आपके सामने छूट। अगर वो पूछता कि कितने रुपए में बेचा जाएगा विक्रय मूल्य, तो 475 का 85% में बेचा जाएगा, ये हो जाती, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। सारे क्वेश्चन
हम एक एक क्वेश्चन, जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और कैसे आप इनको कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। समतुल्य भट्टा आपने पढ़ा होगा, समतुल्य भट्टा। समतुल्य भट्टा क्या होता है? समतुल्य भट्टा या एकल छूट, समतुल्य भट्टा क्या होता है? तो देखिए, जैसे 10% और 20% दो छूट है, लगातार पहले 10% की छूट है, फिर 20% की छूट है, दो छूट है, तो इसके समतुल्य भट्टा क्या है? समतुल्य भट्टा का मतलब एक ऐसी संख्या क्या है जो इनके बराबर हो। सीधी सी बात है, जैसे पहले 10% दे रहा है, फिर 20% दे रहा है, तो एक छूट ऐसी कितने प्रतिशत दी जाए कि इनके बराबर आ जाए। तो जब ये निकालना हो तो इसका एक सीधा सा तरीका है, 10%, इसको लिखते हैं a + b - ab बटा 100। तो 10 + 20 माइनस 10 × 20 बटा 100। ये हो गया, 2 0 से 2 0 काट दो, या ऐसे कर लो, 20 × 5 = 100, 5 से काट दो 10 को 2 बार, तो 10 और 20 30, 30 - 2 कितना आ गया? 28%। चाहे 10% और 20% ले लो, अलग अलग ले लो, और चाहे 28% ले लो, एक ही बात है। ये इसका क्या है? समतुल्य भट्टा। समझ में आ गया समतुल्य भट्टा क्या होता है? समतुल्य भट्टा, जैसे अब आपके सामने क्या है, थोड़ी टेढ़ी परसेंटेज आ जाती है, तब दिक्कत आ जाती है। अब ये तो थी नॉर्मल परसेंटेज, अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और ले लेता हूँ, जैसे 30% और 40%, इसका समतुल्य भट्टा क्या है? पहले 30% का डिस्काउंट दो, फिर 40% का। जैसे MRP है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, MRP का, इसको क्वेश्चन को करना हो तो MRP का 70%, 30% छूट मतलब 70 दे के जाएगा, 40% छूट मतलब 60 दे करके जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्या प्राप्त हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ऐसे दे करके जाएगा। MRP पे पहले ये छूट देंगे, फिर ये छूट देंगे, जो आएगा वो पैसे ग्राहक दे करके जाएगा। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन, इस तरीके से आपको करना है। समतुल्य भट्टा की बात हम कर रहे थे, 30% छूट है, तो देखिए 30% छूट हो तब कैसे करना है? तो 30% छूट और 40% छूट, दो अलग अलग छूट है। मैंने आपको बताया फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, 30 + 40 - 30 × 40 बटा 100। तो 30 से 40 70, 70 माइनस 30 और 40 कितना? 1200। 1200 में 100 का भाग देंगे, 12 बच जाएगा। तो 70 में से 12 गया, कितना बच गया? 58% छूट लिख लो। और चाहे देखो 30 और 40 एक साथ, अब देखते हैं ना, 30% + 40% ऑफ, 30% + 40% ऑफ, तो इसका मतलब ग्राहक समझ जाता है, दुकान बाहर से देखते हैं, यार 30% + 40% 70% है, ये तो मज़े आ गए, 70% की छूट है। लेकिन असल में 70% है नहीं, वो कितनी है? 58% है। कितनी है? 58%। वो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला है a + b - ab बटा 100। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। ये है समतुल्य भट्टा निकालने की तरीके। देखो, ये है आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन। 750 रुपये MRP है। कितना है MRP? अंकित मूल्य है 570 में बेच रहे हैं, तो छूट बताओ, छूट कितने प्रतिशत हो गई? तो देखो, MRP है, उस पर दी जाती है छूट, तो MRP हो गई 750 का X%, ये मान लो छूट है। 750 का X% कितना हो गया? 570। देखो, अब ये मैंने कैसे लिख दिया, इसका एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको दिया हुआ रहता कि 750 की वस्तु है, उस पर मान लो 15% की छूट देकर के कितने में बेचा जाएगा। 750 की क्या है? कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य है, उसे 15% छूट देकर के कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो आप निकालते हैं सीधा सीधा 85%, इतने रुपए में बेचा जाएगा। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। सीधी सी बात है ना, ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। समझ गए? आप ऐसे ही करते हैं, जैसा आपको दिया हुआ रहता है कि 750 रुपये की एक MRP वाली वस्तु है, उसको 15% छूट के साथ कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो आप निकाल देंगे 750 का 85% के रूप में बेचा जाएगा। तो यहाँ 85 क्या है? यहाँ 85 है, वो यहाँ X है, लेकिन यहाँ छूट 85 की नहीं है, जो 100 में से कम है वो क्या है? छूट। ठीक है ना, जो 100 में से कम है वो क्या है? छूट। तो छूट तो 15% की थी ना, तो ये हो गया 15% की छूट। समझ में आ गया? इस तरीके से मैं करूँगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि 600 रुपये की एक वस्तु है, उस पर 20% छूट देने के बाद कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो 600 रुपये की MRP वाली वस्तु है, उस पर 20% छूट देने के बाद कितने में बेचेंगे? तो उसे बेचेंगे 80%
ये लो बेचेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 480 रुपये में बेचेंगे। अब 480 रुपये में बेच रहे हैं, छूट कितनी हो गई, 80% पर बेच रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट हो गया 20%। तो 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से इसको घटाने के बाद जो आता है वो क्या आ जाती है, छूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि यहाँ ये MRP दी हुई है 750, यहाँ X मान लिया मैंने इसको, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया 480 की जगह 570। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। एक बार दोबारा से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाह रहा था, वो मैंने बता दिया। 750 रुपये MRP वाली एक वस्तु है, 570 में बेच रहे हैं, तो छूट कितने प्रतिशत है, तो 750 का X% है, वो क्या है 570। अब x का मान मान लो 75 आ गया, 75 आ गया, तो x का मान 75% आ गया, तो 750 का 75% क्या है 570। जब इसका 75% 570 है, 75% देकर के ग्राहक जा रहा है और 570 रुपये देकर के जा रहा है, इसका मतलब छूट कितने की होगी 25% की। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो अब काट लो आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काटो, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 25, 15 5 75, तो 15x/2 बराबर 570। x बराबर कितना हो गया 570 गुणा 2/15। ये नीचे जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब काटो, कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 5 15 और 3 एकम 3 और 2 बच के 3 नाम 27, 190 और 5 से फिर कट रहा है, 5 3 15, 4 बच गया, 40 हो गया, 5 अंटे 40, 38 × 2 बराबर 76%। अब देखिए x का मान क्या आ गया 76, तो 150 का 76% ग्राहक देकर के जा रहा है और 570 रुपये देकर के जा रहा है। इसका मतलब यही तो है, x का मान हमने निकाला 76 आ गया, तो 150 का 76% ग्राहक देकर के जा रहा है और 570 रुपये दुकानदार को देकर के जा रहा है। इसका मतलब छूट कितने की होगी, 100 में से 76 कितना कम है, 24% की छूट हो गई। ठीक है ना, कितने परसेंट की छूट हो गई, 24% की। इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कहीं आप डायरेक्ट 76% लिख दो कि छूट 76 की छूट नहीं है, 76% ग्राहक देकर के जा रहा है, इसका मतलब छूट कितने की है, 24% की छूट है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, एक पंखे का अंकित मूल्य क्या है 800 रुपये। अंकित मूल्य 800 रुपये, इसका मतलब MRP कितनी होगी 800 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया 800 रुपये और उसे मौसम समाप्ति के पश्चात 736 रुपये में बेचा जाता है। तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है। मौसम समाप्ति के पश्चात मतलब गर्मी का टाइम है तो पंखा 800 का, अब सर्दी आ गई तो पंखे को कोई खरीद नहीं रहा, तो सीधी सी बात है रेट कम हो जाएगी। रेट कम हो जाएगी तो 736 रुपये में अब बेच रहे हैं। अब कितने में बेच रहे हैं 736 रुपये में, तो छूट कितनी है। मैंने बताया था कोई दुकानदार है 800 रुपये उसकी MRP है, 736 रुपये में बेच रहा है, कितने में 736 रुपये में, तो कितने की छूट दे रहा है। तो ये सीधी सी बात है, हम निकालते हैं कि 800 का X% ग्राहक देकर के जाएगा, 80% देकर के जाएगा तो 20% की छूट होगी, 90% देकर के जाएगा तो 10% की छूट होगी। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 800 का कितना प्रतिशत 736 है, तो 800 का X% 736 है। अब X% 736 है, इसका मतलब है कि जो ग्राहक है X% देकर के गया, मान लो X का 800 का 92% 736 है, तो 92% ग्राहक देकर के गया है 736 रुपये, तो छूट कितनी होगी 8%। इस तरीके से हम करेंगे। पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये लो 8x बराबर 736, तो x बराबर 8 का भाग दे दो, 8 नाम 72 और 8 दूना 16, ये लो सीधा 92 निकल गया यार। x बराबर 92%, तो x बराबर क्या आ गया 92। इसका मतलब है कि दुकानदार ने 92% लिए हैं। कितने लिए हैं 92%, तो x का मान कितना गया 92, 92% लिए हैं, तो छूट कितने की हो गई, छूट हो गई 8% की। ठीक है, तो छूट हो गई। प्रस्तावित छूट कितनी है, छूट है मेरे भाई 8%। ये लो, अब वो रुपयों में पूछता है कि रुपयों में बताओ कितनी छूट है, तो 800 का 8% निकाल दो, क्योंकि 8 की तो छूट है। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 64। ये लो 64 रुपये की छूट है, वैसे 8% की छूट है। कुछ भी पूछे आप कर सकते हैं, अगर यदि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है CGL 2013 में हुआ। देखिए एक मेज का अंकित मूल्य कितना 12,000 रुपये, MRP कितनी है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये अंकित मूल्य है।
कुछ छूट देने के बाद, छूट का पता नहीं है 5%, 10%, 15% कुछ भी हो सकती है। यदि उसे 10,500 रुपये में बेचा गया, कितने में बेचा गया? 10,500 रुपये में, तो छूट की दर कितनी है? दर प्रतिशत हमें निकालनी है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे 12,000 रुपये क्या है? MRP, तो 12,000 रुपये का X प्रतिशत हम निकालेंगे, वो हो जाएगा 10,500 रुपये। तो X जैसे 75 आ गया, 80 आ गया, तो छूट कितनी होगी? जैसे x का मान 80 आ गया तो छूट होगी 20%। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसा पहले मैंने बताया। तो देखो 12,000 का x प्रतिशत वो कितना हो गया? 10,500। x प्रतिशत 12,000 का x प्रतिशत कुछ ना कुछ 12,000 का 100% 12,000 होता है। 12,000 का 100% कितना होता है? 12,000। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या का 100% संख्या वही संख्या होती है। तो 12,000 का यदि 100% निकाल दे, 100 से 100 कट जाएगा, 12,000 ही जाएगा। लेकिन यहाँ 10,500 है तो वो कम है, वो 90 है, 80 है, 85 है, 70 है, वो हम निकाल लेंगे। मान लो 85 है तो छूट होगी 15%। इस तरीके से तो ये देखिए, ये काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गई, इधर 1 0 से इधर 1 0 काट दीजिए, 12 से उधर काट दीजिए, 12 सतम 84, 12 अंटे 96 और 12 अंटे 96, 12 नंबे कितना होता है? 12 नंबे 108 होता है ना, 12 नंबे 108 होता है। 4 से काट लो ना एक बार, 4 तिया 12 और 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब 4 से फिर काटो, 4 अंटे 32, 3 बच गया, 4 संते 28, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20, तो 8.75%। तो ये देखो, अरे यार ये कैसे हो गया? 8.75% कैसे आ रहा है x का मान? ये तो नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। 1 सेकंड रुके दोस्तों, सॉरी यहाँ काटने में मिस्टेक हो गई। ये आएगा 350। अब ये 350 से आएगा, देखो 3 चौक 12, 3 से काटेंगे, ये 3 तिया 9, ये 15 होगा, 3 5 15 और 1 0 बच गया। अब 4 से काटो, अब 4 से काटो 350, 4 अंटे 32, 3 बच गया, ये हो गया 30, 4 संते 28, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 4 5 20, तो 87.5% हो रहा। 87.5%, 12,000 का 87.5% कितना होता है? 10,500। तो छूट कितनी होगी? 100 में से 87.5 घटा दीजिए, 12.5% की छूट होगी। तो R का मान कितना आ गया? रेट कितनी आ गई? दर कितनी आ गई? 12.5%। एक तो तरीका है ये तरीका तो आप जानते ही हैं, मैंने कई बार बता दिया, 3-4 बार बता दिया आज में ही। अब मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। देखो 12,000 रुपये की वस्तु है, 10,500 में बेच रहे हैं, तो छूट सीधी सी बात है, छूट कितने की होगी? छूट होगी 1,500 रुपये की। कितने की होगी? 1,500 रुपये की होगी कि नहीं? 12,000 रुपये MRP है, 10,500 में बेच रहे हैं, 1,500 रुपये की छूट होगी। 1,500 रुपये की छूट होगी, कितने रुपये पर होगी? 12,000 पर। तो 12,000 का x प्रतिशत बराबर 1500, क्योंकि x प्रतिशत अब कितना प्रतिशत है? सीधी यहाँ बराबर में छूट ही रख दी हमने। पहले बराबर में रखते थे हम 10,500, तो वो रखते थे 10,500 क्या कितने रुपए में बेच रहे हैं? तो बेच रहे हैं 85% में बेच रहे हैं, तो x का मान 85, तो छूट कितनी आ जाती थी? 15%। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब सीधा हमने बराबर छूट रखा है, तो x का मान सीधा वही आएगा 12.5%। यहाँ पे जैसे यहाँ बराबर में हम रख देंगे 10,500, तो 10,500 क्या आ गया? विक्रय मूल्य। इतने रुपए में बिक रही है वस्तु। अब इतने रुपए में बिक रही है, वो 70% में बिक रही है, तो 30% छूट आ जाएगी। अब यहाँ बराबर में हमने छूट रख दी, तो सीधा सीधा छूट का ही मान आएगा, सीधी सीधी दर ही आपकी निकल जाएगी। 2 से 2 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, वही 12, 3 से काट, 3 चौक 12 और 3 5 15 50, 4 का भाग दो 50 में, तो ये होगा 12.5%। देखो ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब ये था आपका दूसरा तरीका, सीधा बराबर में हमने छूट रख दी, कितने रुपए की छूट है, तो सीधा x का मान छूट में आ जाएगा प्रतिशत में। बराबर में विक्रय मूल्य रखेंगे तो ये आ रहा है कितने रुपए में बेच रहे हैं, 75%, 80%, जो भी है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ऐसे आपको करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको हम पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ, ये डिस्काउंट की पहली क्लास थी, आगे नेक्स्ट क्लास से आती रहेंगी और हम इसी तरीके से पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है।